मैं इस वक्त अखनूर जो कि एक तहसील है इस वक्त, और यहाँ पे हम गुरुद्वारा के पास खड़े हैं। तो मैं इस वक्त ये देखिए सभी साथी यहाँ पे ओबीसी के समाज के लोग, यहाँ पे हमारे भाई सभी यहाँ पे इकट्ठे होके आज इस मूवमेंट को, जो कि ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, जो कि इस वक्त आज 22 तारीख फरवरी की, और इस वक्त शाम के लगभग 4:30 बजे हैं। 4:30 बजे हैं। तो मैं ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद, ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद 27% लागू करो, 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 27% लागू करो। म्यूनसिपैलिटी में हिस्सेदारी दो, म्यूनसिपैलिटियों में हिस्सेदारी दो, म्यूनसिपैलिटियों में हिस्सेदारी दो, 27% म्यूनसिपैलिटी में लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो, 27% लागू करो। मैं इस वक्त यहाँ अखनूर में खड़े होते ही मैं हमारे बहुत सीनियर साथी, हमारे जिनको निक नेम से हम बिल्लू जी कहते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब, आपको देखिए इस सरकार ने आपका पंचायती राज एक्ट और अर्बन लोकल बॉडी में आपके एक्ट में तरमीम कर दिया कि ओबीसी को हिस्सेदारी दी जाए। तो फिर आप किस लिए, मुझे लगता है कि आपको जो मोदी साहब ने प्लेट दी है वो खाली लगती है मुझे, या कागज़ कोरा लगता है। आप कैसे फील करते हैं? देखो जी, हमें तो चाहिए कि हम भी, हमारे आगे नई जनरेशन जो आएगी उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने कहा था 27% कोटे के लिए, अभी तो लागू नहीं हुआ। देखो अब हमारा जो जी तौर से मेहनत कर रहे हैं कि अपना हमारा कुछ सुनवाई कहीं हो जाए। पवार साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये अधिकार यात्रा का संदेश लेके गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो किस लिए घूम रहे हैं आप? जब आपको पंचायती राज एक्ट में 2000 का एक्ट जो है उसमें तरमीम कर दी गई है, जब पंचायती राज एक्ट 1999 में भी अमेंडमेंट कर दी गई है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाए, तो फिर आप किस बात के लिए ये सभी बाहर निकले हुए हैं? जहाँ तक अमेंडमेंट का कहना है, 2004 एक्ट जो है और 1999 एक्ट में जो है तरमीम की गई है, ये हम मानते हैं। नॉमेनक्लेचर भी चेंज करके ओएससी से ओबीसी कर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे हमारा जो है काम नहीं बनता है, क्योंकि ये प्लेट अभी खाली है। जैसे हमें एक कोरा कागज़ दे दिया है, उसमें कुछ लिखा नहीं है। जब तक उस प्लेट में कुछ डालेंगे नहीं। प्लेट की क्या बात करते हैं? प्लेट ये है कि अभी जो एक्ट जो उन्होंने बनाया है वो तो बना दिया है, उसका जो है परसेंटेज जो है उसमें तो कुछ दी नहीं। हमारे प्लेट में क्या चाहिए आपको? 27% चाहिए, और क्या हम तो 42 चाहिए, ऐसी बात नहीं चाहिए हमें। मैंने समझा कोई रोटी के लिए आप कह रहे हैं। हमें 42% चाहिए जितनी आबादी है। तो आप कागज कोरा कहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कागज कोरा? नहीं, कागज कोरा नहीं कह रहे हैं हम। हाँ। हम यही बोल रहे हैं कि कागज कोरे की बात आपने कोरा देखिए, जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी तब तक हमें ये देने वाले नहीं हम। तो सबसे पहले हम जनगणना की ही कहते हैं, जनगणना कराओ हमारी कितनी है, जितनी जनगणना है जितना उतना हमारा हिस्सा दे दो। अरे भाई साहब, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, कोई खैरात तो मांग नहीं रहे। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 1931 के बाद तो हुई नहीं है। अच्छा, ओबीसी की नहीं की? नहीं हुई है, 32% है 1931 की, उसके मुताबिक तो देना चाहिए था। मतलब आपकी ये भी मांग है कि जनगणना होनी चाहिए? जी बिल्कुल। जनगणना जो है जैसे बिहार में की गई, तो बिहार में आज ओबीसी को 65% आरक्षण दिया गया है। तो आप इस बात की मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर या पूरे देश के अंदर जनगणना होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अब रमेश जी, आपसे श्यामलाल जी, आप भी आगे आइए, आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। तो मैं हमारे श्यामलाल जी मनी। नहीं, हमें तो हमारा जो जनगणना है वो जरूरी है। 1931 के बाद को तो हो ही नहीं है। तो इसका मतलब जबकि हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। ये पूरे हमारे देश में नहीं होती है, पूरी दुनिया में होती है। हर 10 साल के बाद ये गिना जाता है कि जानवर कितने हैं देश के अंदर, हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ये आम के पेड़ कितने हैं, तो गाड़ियाँ कितनी हैं, मोटरसाइकिल कितने हैं, भारत में नारियाँ कितनी हैं, इसका ऐसी कैटेगरी का क्या। तो आप डीएसपी साहब, इसकी क्या मांग करते हैं? आपकी ये जनगणना जो है, देखो जी, जो मंडल में रिपोर्ट आई है उसमें पूरे हिंदुस्तान में 52% पॉपुलेशन शो की है। हमारा ऐसा तो 52% बनता है, लेकिन इन्होंने उस वक्त कहा जी ये बाकियों को देकर हम 50% से ऊपर नहीं देंगे, हमें 27% दिया।
बाकी पूरे हिंदुस्तान में लागू है, लेकिन ये एक J&K स्टेट है जहाँ हमें यहाँ पे आज तक नहीं दिया गया। तो बहुत जनगणना का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी हिंदुस्तान का बजट बनता है उसमें पैसा रखा जाता है, जैसे एससी का रखा जाता है, एसटी का रखा जाता है, लेकिन हमारी जब गिनती ही नहीं है तो हमारा बजट जो है कहाँ बनेगा। तो तो उससे हमारा कितना नुकसान होता है, ना तो बच्चों को वजीफे मिलते हैं, ना हमारे जो ओबीसी है उसकी डेवलपमेंट होती है। इसलिए हम सबसे इसलिए मांग कर रहे हैं। मैं इन नौजवान साथियों से पूछूंगा कि जब आपकी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें विद हेल्ड की गई हैं वो क्यों की गई हैं विद हेल्ड? सर उसमें हमारा केस डाल रहे हैं कि ओबीसी जो है सेंटर का बना हुआ है, स्टेट का नहीं है। सर हम बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और ये जब हमारी रिक्रूटमेंट होती है स्टेट और सेंटर का ओबीसी के लिए हमारे को परेशान किया जाता है। तो इसका मतलब जो आपके रिजल्ट सिलेक्शन होने के बाद वो भी आपकी सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और बीएलसी की जो ओबीसी के बच्चे हैं जी। उनकी सबकी रिक्रूटमेंट विद हेल्ड की गई। ये बात जी ये सर, सर एसआई वालों की ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए हैं, लेकिन हम बच्चे अभी भी परेशान हैं। हमारे को ना ज्वाइनिंग मिली है, हम दर दर के धक्के खा रहे हैं, हमारा कोई हल ही नहीं हो रहा है। ये हम ये मांग करते हैं कि इनका जल्द से जल्द मेरा आपसे एक ही संदेश है कि आप अधिकार यात्रा के बारे में कोई नहीं बोला। मैं इससे जगह अधिकार यात्रा यहाँ कब पहुँचेगी, कोई कहाँ से शुरू होगी? आपने पूछा ही नहीं तो क्या बताएं हम। बताइए फिर आप। ये यात्रा 26 तारीख को महाराजा हरि सिंह पार्क से सुबह 10 बजे शुरू होगी। सोमवार का दिन है 26 तारीख को। 26 तारीख को सुबह 10 बजे सोमवार वहाँ से शुरू होगी। और वहाँ से सबसे पहले हमारा जो पड़ाव आएगा वो आएगा गुजर नगर। गुजर नगर में हमारी तेली बरादरी है, वो वहाँ पर उनका स्वागतम करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम स्केतर चले जाएंगे। स्केतर के आसपास के लोग जो हैं वो वहाँ स्केतर में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर वो अपनी बात रखेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे वहाँ और वो अपनी बात सुनाएंगे। उसके बाद हम डंसाल चले जाएंगे। इसका मतलब कहने का आपका कि 27 की जो 26 की रात है आपकी उधमपुर में होगी। हाँ, 26 रात हमारी उधमपुर में है। तो उधमपुर के मुख्य बाजारों से कब निकलेंगे आप? 27 तारीख को सुबह निकलेंगे। 27 गुरुद्वारा रविदास जी के गुरुद्वारा रविदास से वहाँ से हम सुबह 10 बजे निकलेंगे और बाजार से होते हैं मुखर्जी बगैर बाजारा गोल मंडी जो है हम फिरते हुए हम